बच्चा पैदा हो तो क्या क्या करना सुन्नत मुबारका है। याद रहे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन अता फरमाया पूरी ज़िंदगी है, पैदाइश से लेकर मौत तक, माँ की गोद से कब्र की गोद तक, ये पूरा दीन है। और कोई ऐसा मौका नहीं जिसमें रहनुमाई न की गई हो। और हम पैगंबर अलैहिस्सलाम और आपके असहाब व आल का कोई न कोई तरीक़ा और अमल ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए मिसाल और रहनुमा हमेशा मौजूद है। ये खूबी सिर्फ़ इस्लाम में पाई जाती। इसीलिए आज भी दुनिया भर के यहूदी, ईसाई, हिंदू और मुख्तलिफ़ दीनों से ताल्लुक़ रखने वाले किसी न किसी बात में इस्लाम पर अमल करने पे मजबूर हैं। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसका हल उनके पास उनके दीन के अंदर नहीं है, तो वो इस्लाम से लेते। और ये वाहिद दीन इस्लाम है जो ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया व आखिरत के किसी भी मामले में किसी और दीन से कुछ सीखना नहीं चाहता, बल्कि हर जगह इस्लाम किसी की मुशाबहत से मना करता, क्योंकि इस दीन के अंदर पूरा फितरती ज़िंदगी का निज़ाम मौजूद है। तो किसी और मज़हब और दीन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, ये मुकम्मल दीन है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा ज़िंदगी का निज़ाम व क़ानून इस्लाम है। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कोई रखना छोड़ा ही नहीं, खुद अमल किया। असहाब ने उसकी तफसील व तशरीह की, पहरा दिया। अहले बैत अतहार ने उसी दीन और तरीक़े को ज़िंदा व पाइंदा किया। औलिया अल्लाह ने उसी की तबलीग की, उलमा ने उसी की तरवीज फरमाई। तो दीन में, इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हल ना हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने पहली और आखिरी बार कलाम पाक में ये बात कही। इससे पहले भी कभी नहीं कही, इसके बाद भी वो कभी नहीं कहेगा। वला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कायनात की कोई खुश्क चीज़, कोई तर चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हमने कुरान में बयान न कर दिया। सारी कायनात इसमें जमा है। तिबियानन लिकुल्लि शै, तफसीलन लिकुल्लि शै कुरान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। बच्चे की पैदाइश भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। पहले दिनों में इसके लिए कोई दीन के अंदर रहनुमाई नहीं थी। ये इस्लाम है जिसकी खूबसूरती है कि बड़े खूबसूरत अंदाज में उसके भी हुकूक अता किए। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक है, जब किसी के यहाँ बच्चा या बच्ची पैदा हो तो उसका पहला हक़ यह है कि उसे गुस्ल दिया जाए, नहलाया जाए, पाक साफ़ किया जाए। दूसरा हक़ ये है कि उसके कानों में आज़ान दी जाए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा सलामुल्लाहि ताला अलैहा फरमाती हैं कि मदीने के बच्चे भी कितने खुश नसीब थे। उन्हें उनकी माएँ नहला धुलाकर रसूलुल्लाह के पास लेकर आती, अल्लाह के हबीब उनके कानों में आज़ान देते। और हसनैन करीमैन सलामुल्लाहि ताला अलैहिमा व रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के कानों में रसूलुल्लाह ने कई बार आज़ान दी।
7 मरतबा भी अजान दी। अपने प्यारों के कानों में हुजूर ने बहुत अजान सुनाई, और सीधे कान में अजान, बाएं कान में इकामत कहना सुन्नत मुबारका। अफजल है कि मर्द ये अजान दे और दुरूद शरीफ पढ़े और किबला रुख हो और बावुज़ू हो, और अगर बेवुज़ू हो तो भी जायज़ है। मर्द ना हो तो औरत भी ये अजान बच्चे के कान में दे सकती, उसमें देर भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी सुन्नत मुबारक ये है कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी पहली ग़िज़ा किसी नेक सालेह के मुंह से चबाई हुई चीज़ हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आने वाले छोटे बच्चों के कानों में अजान देते और फिर खजूर मुंह में चबा चबा कर, और बाज़ रिवायात में है कि मुंह में रखे हुए सूरह फातिहा शरीफ पढ़कर या शहद अपनी ज़बान पर रख कर सूरह फातिहा पढ़कर उस बच्चे के मुंह में उंडेल देते, ताकि पहली ग़िज़ा एक तबर्रुक उसके बदन में जाए और उसके खून का हिस्सा बने। हमेशा फिर उसको हलाल ग़िज़ा की चस लगे और उसके रूह और खून में हलाल ग़िज़ा का असर रहे। और हसनैन करीमैन तो वो मुबारक हस्तियाँ हैं कि रसूलुल्लाह ने उन्हें खजूर भी खिलाई, शहद भी चटाया, और मौका ब मौका कई बार अपनी ज़बान भी चुसवाई, और बहुत ज़्यादा चुसवाई। चौथी सुन्नत ये है कि बच्चे का नाम अच्छा रखा जाए, ये भी जल्दी रखना चाहिए। आप सोचते ही ना रह जाएं कि अब्बा बताएगा, दादा बताएगा, वो आएगा, ऐसा करेगा, कई कई दिन गुजर जाते। नाम भी उसका जल्दी रख देना चाहिए। नाम का अपना एक असर है, उस पर इब्तिदा ही से असर जारी हो। अल्लाहु अकबर। और पांचवी सुन्नत मुबारक ये है कि उस बच्चे का अकीका किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद भी बच्चों के लिए 7वें दिन अकीका किया और इसी का हुक्म दिया। तो 7 दिन के अंदर अंदर ये सब मामला निपटे। आखिर में अकीका, अगर 7 दिन में ना हो सके तो फिर 14 दिन, 14 दिन में ना हो सके तो फिर 21वें दिन, और 21वें दिन भी ना हो सके तो फिर ज़िंदगी में जब भी मौका मिले अकीका करें। अफजल है कि मर्द के बच्चे के लिए 2 हिस्से और बच्ची के लिए 1 हिस्सा या 1 बकरा कुर्बान करे। और इसके बाकी मसले कुर्बानी के गोश्त की तरह हैं, कुर्बानी जैसे। और 5वीं सुन्नत मुबारक ये है कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो फिर मुनासिब वक्त पर, जिसका वक्त मुकर्रर नहीं, जब भी बच्चे की सेहत इजाज़त दे उसका खतना कराए। ये सुन्नत मुबारक। ये 5 चीज़ें हर पैदा होने वाले बच्ची के लिए, बच्चे के लिए, बच्ची के लिए 4 हैं, 5वीं बच्चे के लिए सुन्नत हैं, और इन्हें जल्दी करना चाहिए। दीगर रस्मों में आप देखें कि हम कितने होशियार हैं। बच्चे पैदा हों, बच्चियाँ, कितनी रस्में, एक लिस्ट है। फूफी की अलहदा रस्में, खाला की अलहदा है, नानकों की अलहदा है, दादकों की अलहदा है। फजूल रस्में हिंदुओं की हमारे घरों के अंदर राज करती हैं, मगर अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत उसकी बारी सबसे आखिर में आती। कई तो भूल ही जाते हैं। आज़ान वो तो दीन याद नहीं रहा, नाम कई दिन गुजर गए, रखा ही नहीं। रखा भी तो कितना अजीब सा नाम, कोई ड्रामे से, कोई फिल्म से, कहाँ से देख के उल्टे सीधे नाम रख। नाम भी अच्छा रखना सुन्नत मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नाम हमेशा बदल देते थे जिस नाम का माना या तो गलत होता था या इंसान से बढ़कर होता था। जैसे बर्रा, 7 औरतों का नाम था बर्रा,
उनमें से 3 तो हुजूर की अपनी बीवियां हैं, अज़वाज। हुजूर ने सबका नाम बदल दिया, किसी का मैमूना रखा, किसी का ज़ैनब रखा, मुख्तलिफ नाम। तो बर्रा का मतलब होता है नेकी। तो हुजूर ने कहा कोई बंदा नेकी कैसे बन सकता है, उससे गलती भी होगी। सरापा नेकी तो कोई इंसान बशर नहीं हो सकता, वो फरिश्ते हैं या अंबिया है। तो ये नेकी नाम किसी का नहीं रखो, वो बदल दिया। हालांकि नाम का मतलब अच्छा था, लेकिन बंदे के मुताबिक नहीं है, हुजूर ने बदल दिया। इसी तरह वो नाम जिनके मानी ही गलत थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो भी बदल दी। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए और कबूल करने की तौफीक अता फरमाए।